हेलो एंड वेलकम टू व्हाइट वॉश स्पोर्ट्स। मैं गौरव पवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है मेरे कबिल दोस्त राहुल और धर्मेंद्र। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आज शाम 7:30 बजे से दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज होने वाला है। जो पहला मैच है वो केकेआर और आरसीबी दो टीमों के बीच खेले जाने वाला है। तो बात करते हैं आज पहले मैच से जो केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। तो जिस तरह का उलटफेर इस बार आईपीएल में हुआ है, कोई प्लेयर किसी टीम में और कोई प्लेयर किसी टीम में, किसी ने किसी को खरीद लिया है, किसी ने किसी को खरीद लिया है। इतना उलटफेर मुझे लगता है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी में पहली बार हुआ है। इतना ज्यादा उलटफेर मुझे लगता है राहुल अब तक तो नहीं हुआ था। नहीं, हो चुके हैं, वो होते हैं हर 3 साल में। आई थिंक ये एक बड़ा ऑक्शन होता है जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आईपीएल का मज़ा ही यही है। जो प्लेयर जो उलटफेर होते हैं ना, ऐसा किसी लीग में नहीं होता कि इतने सारे प्लेयर जो हैं आज आपको एक टीम से खेलते हुए दिख रहे हैं, 3 साल बाद किसी और टीम से खेलते हुए दिख रहे हैं। तो ये आईपीएल की यही खास बात है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है जी पहले मैच में गौरव। तो यही आईपीएल की खूबसूरती है। आईपीएल ने बड़े बड़े लोगों की किस्मत चमकाई है और बड़े बड़े लोगों को धूल भी चटाई है। जो बड़े बड़े स्टार प्लेयर, अगर मैं बात करूं, आज मैं शुरुआत नेगेटिविटी से करता हूं। अगर मैं बात करूं पृथ्वी शॉ की, जो 2024 में 7.5 करोड़ रुपए में बिके थे, वो इस बार अनसोल्ड गए हैं। तो क्या कहेंगे धर्मेंद्र, इस आईपीएल ने इंडिया को ऐसे चमकते चमकते सितारे दिए हैं और बहुत से लोग ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ऑक्शन में गया था लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। आप आज के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, केकेआर को या आरसीबी को? नहीं, देखो, मैं केकेआर को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं गौतम गंभीर का थोड़ा ज़्यादा अच्छा फैन हूँ। नहीं बाबू, गौतम गंभीर तो छोड़ दिए। अब वो केकेआर के कोच नहीं है, वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट कोच हैं, तो इसलिए अब नहीं। लेकिन धर्मेंद्र जी, गौतम गंभीर अभी भी केकेआर का पार्ट है। केकेआर उनके खून में बसता है, इसीलिए मैं सपोर्ट करूंगा केकेआर। वो तो लखनऊ के भी खून में बसता है। वो तो लखनऊ के भी में, एलएसजी के भी बसता है। वो भी तो सबसे पहले जो कोच थे एलएसजी, जो लखनऊ टीम जो आईपीएल में आई थी, तो उसके सबसे पहले कोच गौतम गंभीर थे। तो मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त। छोड़ दो गौतम गंभीर। कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि केकेआर 3 बार की चैंपियन है, बट हम जाएंगे आरसीबी के साथ। भले ही आज तक कप नहीं आया है, बट इस बार हमने भी गंगा जल में डुबकी लगवाई आरसीबी की टी शर्ट को। इस बार महाकुंभ में अलग अलग फैंस का अलग अलग तरीका है अपना अपनी प्यार और मोहब्बत को दिखाने का। इस बार फैंस ने आरसीबी की टी शर्ट को लेकर डुबकी लगाई है महाकुंभ में कि आरसीबी इस बार फाइनल जीते। तो ये गौरव की टीम आरसीबी है और राहुल की टीम है केकेआर। तो कल दोनों का मैच है, तो देखते हैं किसकी टीम जीतेगी। लेकिन दोनों टीमों में बहुत सारे उलटफेर हुए। जो केकेआर लास्ट विनर थी, उसके जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, अब वो पंजाब के कैप्टन हो गए। और जो केकेआर के कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, वो पहले चेन्नई में खेलते थे। तो दोनों का उलटफेर है। तो बस मैं स्टार्ट करूंगा राहुल से। तो राहुल, क्या श्रेयस अय्यर का केकेआर पर कुछ फर्क पड़ेगा या फिर केकेआर जो लास्ट विजेता रही है वो इस बार भी विजेता रहेगी? देखिए, फर्क मैं ये कहूँगा कि इतना नहीं पड़ेगा। हालांकि श्रेयस अय्यर का कहते हैं कैप्टन का टीम को जिताने में 10 से 20% का हाथ होता है, लेकिन बाकी टीम को जिताती है प्लेइंग 11। तो जो प्लेइंग 11 जो अभी जो केकेआर की है, जो अजिंक्य रहाणे जिसको लीड करेंगे, वो भी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे तो हमारे जो पुराने प्लेयर थे, जैसे रिंकू सिंह हो गए, आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, ये सब अभी भी टीम में हैं। तो टीम हल्की नहीं है। और जो हमारे जो अजिंक्य रहाणे जो वापस जो इसमें आए हैं केकेआर में, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी पिछली बार, अगर आप देखो चेन्नई से। तो टीम तो भैया हल्की नहीं है केकेआर भी। तो ये रही बात केकेआर की। तो अभी फिलहाल आरसीबी में भी चेंज हुए हैं, कुछ प्लेयर नए जुड़े हैं, जैसे जॉस हेजलवुड जुड़े हैं, बहुत सारे प्लेयर जुड़े। तो हम गौरव से बात करेंगे। तो क्या लगता है इस बार क्या कप नाम दे? देखिए, आरसीबी तो पिछले 18 साल से यही कह रही है कि इस साल कप नाम दे, बट इस बार ये कप आरसीबी ही जीतेगी। देखिए, रजत पाटीदार के साथ हमें लगता है कि रजत ही कर जाएंगे कमाल। इस क्या पाटीदार पार लगाएंगे? अरे पाटीदार पार लगा देंगे इस बार, क्योंकि कोहली, हम सब कोहली के फैन है, पूरा इंडिया कोहली का फैन है। एक ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रीजन है जो आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। अगर चेन्नई के पास थला है तो आरसीबी के पास विराट कोहली है, और इस बार हमारे पास फिल सॉल्ट है। ऐसा नमक छिड़केंगे आपकी केकेआर पे, ऐसा नमक छिड़केंगे कि आज दिखाई नहीं देगी शाम को आपकी केकेआर। आप शायद ये भूल रहे हो कि रजत पाटीदार ने इतने क्या कहते
कहते हैं इतने मैच नहीं खेले होंगे जितने सालों से हमारा अजिंक्य रहाणे खेल रहा है मैच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज पता लग जाएगा ये भी कि केकेआर का पलड़ा भारी रहता है कि आरसीबी का पलड़ा भारी रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीबी की टीम भी बहुत स्ट्रांग है। चितेश चार, विराट कोहली, रजत पाटीदार और मिडिल ऑर्डर भी जो अपना आरसीबी का बहुत स्ट्रांग है। लियम लिविंगस्टन अकेले ही बहुत है, आपको सब बराबर कर देंगे। आनंद रसल को बोल रहे हो सर? कुछ नहीं, रसल बुड्ढा हो गया आपका। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आपके टीम में एक और बेनिफिट है, टीम डेविड आ चुके हैं मुंबई से हटके आपकी टीम में, तो मिडिल ऑर्डर यस आपकी स्ट्रांग हो रही है। और वो तो क्या मतलब आप अभी से हार मान लिए कि आरसीबी जीतेगी? मैं दुश्मन को कभी ऐसे नहीं आंकता। दुश्मन में क्या है, दुश्मन की टीम में भी क्या स्ट्रेंथ है वो भी जानना जरूरी है। देखिए हर बार क्या रहता था कि ऐसा लगता था कि आरसीबी पूरी की पूरी विराट कोहली पे डिपेंड है, बट इस बार मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होने की वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीबी एक पॉजिटिव साइड पे है। आरसीबी का तो देखो पता क्या है, आरसीबी ने जो इतने सालों में जो नहीं ऐसा नहीं कह सकते। पिछली बार भी आरसीबी टीम तो हमेशा से अच्छी रही है, पिछली बार भी अच्छी थी, लेकिन हार क्यों जाती है इसका तो कारण वही जाने। बताता हूँ, पिछली बार की अगर आप देखेंगे 2024 में बॉलिंग लाइनअप मैं बताता हूँ क्यों हारी थी, क्यों हारती है आरसीबी हारती है क्यों? क्योंकि उनका मेन फोकस होता है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। वो जब भी किसी भी आईपीएल ऑक्शन में हो या कुछ भी हो ना, उनको चाहिए कि मेरा टॉप ऑर्डर हमेशा बिल्कुल ऐसा ब्रिलियंट हो जाए, बाकी नीचे हम छोटे मोटे प्लेयरों को लेके ना जिता देंगे और वही वो मात खाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, इस बार हमने अपना स्विंग किंग भुवनेश कुमार गुर्जर हमने इस बार उनको टीम में ले लिया है। ऐसी घुमाएंगे आपकी पूरी केकेआर के तोते उड़ा देंगे। हमारा सुनील नारायण अकेला काफी है, उसी को नहीं खेल पाएंगे। कुछ नहीं, सुनील नारायण पे सारे शॉट बाहर जाएंगे। सुनील नारायण है हमारे पास, चक्रवर्ती भी हैं, आप भूल रहे हो हमारे पास। ये गौरव ये देखिए जो केकेआर में है जो प्लेयर्स हैं, तो वो भी आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी इससे आपके वरुण चक्रवर्ती हुए, हर्षित राणा हुए, तो उनके पास वो बॉलर हैं जो प्रेजेंट में खेल के आए हैं और जो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। आरसीबी में मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बॉलर है अभी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इंडियन क्रिकेट टीम का गेम है और जो आईपीएल का गेम है, दोनों को मैच मत करो, दोनों बहुत अलग है। ऐसा पलटा बदलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। जब आईपीएल शुरू होता है ना तो समझ नहीं आता कि कौन प्लेयर नया निकल के आ रहा है। पिछली बार अगर आपको याद हो, अभिषेक शर्मा हैदराबाद से, जो उस बंदे ने भूत बनाया, ऐसा लगा कि इंडिया को एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, ये बात तो है कि आईपीएल बहुत अच्छा सोर्स है किसी अच्छे प्लेयर ऐसे ही नए जलवे आपको आरसीबी की तरफ से इस बार दिखेंगे और इस बार आरसीबी जीतेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गौरव, इस चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। केकेआर 3 बार ये कप उठा चुकी है और ये राहुल बोले इस बार चौथी बार भी उठाएगी। आप केकेआर को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि चल पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान को हरा दिया ऐसे बाहर कर दो। देखिए केकेआर को मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूँ। और अगर आप पाकिस्तान की स्टोरी की बात करें तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ। मैं सो के उठाऊं, पाकिस्तान बैटिंग कर रही है, मैंने चाय चढ़ाई, पानी माड़ा सा उबड़ा था, तब तक उनकी ओपनिंग गई। जैसे ही चीनी डाली, दूध गर्म किया, इतनी देर में तो उनकी आधी बैटिंग पवेलियन जा चुकी थी। और भाई साहब तुम्हारी कसम, जब तक चाय बनकर तैयार हुई ना, न्यूजीलैंड बैटिंग पे थी। कौन से मैच की बात कर रहे हो? अभी 2020 रिसेंट लास्ट वाला जो हुआ, सेकंड लास्ट, कल जो मैच हुआ वो पाकिस्तान जीती है। पहला और दूसरा 2020 दोनों एक जैसे। हाँ, तो पहला और दूसरा है, तो कल जो है बेफिक्र रही है, मैं कल पाकिस्तान जीती है। हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आरसीबी को केकेआर से बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूँ। भले ही आरसीबी कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, बट आरसीबी केकेआर की बाप है और वो आपको आज पता लग जाएगा। वो तो चलो मैच आज होने वाला है, देख लेंगे। मैच अच्छा होना चाहिए, पहला मैच है, हम भी ये चाहेंगे कि मैच अच्छा हो, आईपीएल की शुरुआत तगड़ी हो और लास्ट में केकेआर जीते। तो धर्मेंद्र जी आप बताओ, अगर आपको मौका मिले कोई एक टीम चूज करने का, सपोर्ट करने का? नहीं, मैं तो हमेशा से, हाँ मेरी तो एलएसजी है और अपनी दिलवाली हमेशा वही रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोथ टीम्स। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग पहले ही लाइन में बाहर हो जाएं, क्योंकि देखो दोनों टीम पहले से ही मेरी रही हैं और इस बार भी हैं, और दोनों के प्लेयर है ना एक दूसरी टीम में गए, तो मुझे इसका दुख नहीं है। जैसे कि भाई चेन्नई का चला गया केकेआर में, कोई किसी वहां से उसमें आरसीबी में आया, अपने प्लेयरों ने थोड़ा क्या भाई तू इधर आ जा, मैं उधर चला जाता हूँ, दोनों सेटल है। देखिए मुझे पर्सनली लगता है कि इस आईपीएल के लीग के जो हिट होने का सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है फेवरेटिज्म। जो प्लेयर का फेवरेटिज्म है, जो लोगों में जुनून है प्लेयर्स को लेके, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि पूरी दुनिया में इतनी सक्सेस कोई लीग नहीं हुई है। वरना बहुत बड़ी बड़ी लीग हो रही है, इंग्लैंड में बहुत बड़ी बड़ी लीग होती है,
बट आईपीएल जैसा कोई नहीं है। आप अगर देखें तो बाहर से इतने बड़े बड़े प्लेयर, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी प्लेयर, अगर पाकिस्तान को छोड़ दें तो सभी प्लेयर आईपीएल खेल। बड़े प्लेयर बोला ना आपने, पाकिस्तान में बड़े प्लेयर है कहाँ? हाँ खैर पाकिस्तान की तो मैं क्या ही बात करूं, बट इस बार एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। एक प्लेयर जिसके नाम 13 शतक है, हैरी ब्रूक, उनको इस बार आईपीएल 2025 से बैन कर दिया है, वो भी 2 साल के लिए। जी, उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछली बार आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया था। और आईपीएल का ये रूल है कि अगर कोई प्लेयर, वो डीसी के साथ गए थे, डीसी ने उन्हें खरीदा था, अगर कोई प्लेयर ये बीच में टूर्नामेंट छोड़ता है, बीच में लीग छोड़ता है, तो उस पर मिनिमम 2 साल का बैन लगेगा। तो हैरी ब्रूक इतना बड़ा प्लेयर, 13 शतक लगाने वाला प्लेयर, ये बैन अगले 2 साल तक 2025 और 2026 में वो किसी भी टीम के लिए आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। देखिए मेरा भी यही मानना है कि क्रिकेट से कहते हैं ना कि क्रिकेट में प्लेयर से बड़ा होता है आपका जो क्रिकेट के प्रति जो आपका एथिसिज्म है, जो आप क्रिकेट के प्रति जो आपका कहते नहीं कि आपको अपनी नैतिकता को ना बनाए रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ तो ये गलत है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसी चक्कर में हमारे पृथ्वी शॉ भी आज आईपीएल नहीं खेल रहे। नहीं, वो अलग था। अभी जो मेगा ऑक्शन हुए थे तो उसमें ये बीसीसीआई का नियम था कि अगर जैसे कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है तो बीच में आप आईपीएल छोड़ सकते हो, उसके लिए बीसीसीआई आपको अलाउ करती है। लेकिन जो जानबूझ के छोड़ता है तो कहीं ना कहीं जिस टीम से जुड़ा हुआ होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे हैरी ब्रूक दिल्ली से जुड़े हुए थे, उन्हें 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था दिल्ली ने, बहुत पैसा देके कर, लेकिन हैरी ब्रूक को लगा कि नहीं मेरे को ये बहुत कम पैसा मिला है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा। तो कई सारे लोगों ने इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया, जैसे माइकल क्लार्क ने किया, उन्हीं के देश के एक खिलाड़ी मोइन अली, उन्होंने भी बोला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आपका जब आप किसी के लिए चुने जाते हो या आपने अपना नाम दिया है बोली में और आपको खरीद लिया गया किसी टीम से, तो जब आपकी बोली लगी है, आपको खरीदा, आप उसमें चुन गए, तो लास्ट टाइम पे उसको छोड़ते हो तो आप अच्छे ऑलराउंडर हो। जब वो एंड टाइम पे आप उनको छोड़ते हो तो वो टीम को बहुत ज़्यादा बैकअप करने के लिए नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो टीम देखो, एक टीम आपको 6 करोड़ देके खिला रही है, वो चाहती तो 6 करोड़ में 3 अच्छे प्लेयर और ले सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पृथ्वी शॉ की बोल रहे थे, पृथ्वी और 2 करोड़ में खरीद लेते, 2 करोड़ में खरीद सकती थी। तो ये वही आईपीएल है जिसने बड़ों की किस्मत पलटी है, बड़ों की किस्मत को उठा के उनको अर्श से फर्श पर भी लाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ ये पहला मैच आज का बहुत ही खूबसूरत सिरे से स्टार्ट होगा और ये आईपीएल हमारे हिंदुस्तान के लिए नई ऊंचाइयां छुएगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले व्हाइट वॉश को। मिलते हैं मैच के बाद। राम राम, नमस्कार।